नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज यूपी में, जहां हम आपको दिखाते हैं दिन भर की 25 सबसे बड़ी खबरें। और न्यूज को समझने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सबसे बड़े खबरों के साथ। यूपी में 3 दिनों तक शीतलहर और कोहरे का अलर्ट। आज इन जिलों में होगी बारिश। यूपी में कोल्ड डे शुरू हो चुका है। मात्र एक दिन में तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। मौसम विभाग ने अभी राहत के आसार नहीं जताए। गुरुवार को सोनभद्र सबसे ठंडा शहर रहा, जहाँ 4.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं दूसरे नंबर पर कानपुर रहा, यहाँ भी न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रहा। ऐसे में आने वाले दिनों में शीतलहर का भयंकर प्रकोप देखने का मिलेगा। ठंड की वजह से दिनचर्या में बदलाव हो रहा है। जगह जगह पर लोग अलाव का सहारा लिए बैठे हैं। कई ट्रेनें भी ठंड के कारण लेट चल रही हैं। वहीं कई तो कैंसिल हो गई हैं। सीएम योगी का हजारों शिक्षा मित्रों को नए साल का तोहफा। तबादले पर पुरानी मांग हुई पूरी। यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश के करीब 50,000 शिक्षा मित्रों को नए साल का तोहफा दिया। शिक्षा मित्र अब अपने मूल या समीप के स्कूल में तबादला करा सकेंगे। इसके लिए शिक्षा मित्र लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। ठंड से ठिठुर रहे बच्चे। इंटर कॉलेजों में इन कक्षाओं की घोषित की जाए छुट्टी। डीएम से शिक्षक संघ ने की मांग। शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह से मुलाकात कर 6 सूत्री ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि शीतलहर के कारण इंटर कॉलेजों में कक्षा 1 से 8वीं तक संचालित कक्षाओं में अवकाश घोषित किया जाए। गोरखपुर में बनेगा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। सीएम योगी बोले, 10 साल में देश में बनी नई खेल संस्कृति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। राज्य सरकार खिलाड़ियों और खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित कर रही है। राप्ती नगर में बद्दा स्पोर्ट्स सेंटर भी बनाना शुरू होगा। सहजनवा में मिनी स्टेडियम का निर्माण चल रहा है। ओलंपिक्स और अन्य खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी भी दी जा रही है। महाकुंभ जाने वालों के लिए योगी सरकार का बड़ा ऐलान। नहीं खरीदने पड़ेंगे महंगे होटल। साल 2025 की शुरुआत के साथ ही महाकुंभ मेला का आयोजन प्रयागराज में होने वाला। यह धार्मिक उत्सव 12 साल में एक बार होता है और इसे दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक माना जाता है। इस बार महाकुंभ मेला 13 जनवरी से 26 जनवरी तक आयोजित होगा, जिसमें देश विदेश से लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। संवरेगी 378 बदहाल सड़कें। सुगम बनेगा आवागमन। अंबेडकर नगर जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र में बदहाल पड़ी 378 सड़कों की तस्वीर जल्दी संवरेगी। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी इन सड़कों की मरम्मत व नवीनीकरण कार्य पर 64 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन सड़कों की हालत सुधरने से क्षेत्र से जुड़ी करीब 8 लाख की आबादी का आवागमन सुगम व बेहतर बन सकेगा। जिला प्रशासन की पहल पर तैयार हुआ इस कार्य का प्रस्ताव शासन की मंजूरी के लिए भेजा गया है। घने कोहरे के चलते 50 से ज्यादा ट्रेनें लेट। रेलवे से शेयर की पूरी लिस्ट। उत्तर रेलवे ने बताया कि कुल 59 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से 6 घंटे तक की देरी से चल रही हैं। 22 ट्रेनें करीब 8 घंटे की देरी से चल रही हैं। रेलवे के मुताबिक 2,24,336 नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस 4 घंटे से ज्यादा की देरी से चल रही है। इस राज्य में 11 जनवरी तक बढ़ाई सर्दियों की छुट्टियां। नया आदेश हुआ जारी। जयपुर जिला कलेक्टर ने कड़ाके की सर्दी और कोहरे को देखते हुए 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए 11 जनवरी तक आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टियां घोषित की हैं। यह फैसला न केवल बच्चों को ठंड से राहत देने के लिए है, बल्कि अभिभावकों की चिंताओं को भी दूर करने का प्रयास है। शिमला जैसी ठंड से कांपा प्रयागराज। 3 से 4 दिनों तक राहत के आसार नहीं। यूपी में ठंड का कहर जारी है। प्रयागराज शिमला जैसी पड़ रही ठंड से कांप रहा है। मौसम विभाग की माने तो 3 से 4 दिनों तक राहत के आसार नहीं है। इसी तरह ठंड पड़ने के आसार है। सीएम योगी ने की घोषणा। ट्रैफिक पुलिस में बनेगी अलग महिला विंग। तत्काल 10,000 नियुक्तियां करने के आदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यातायात पुलिस में महिलाओं की अलग विंग बनाने का आदेश दिया है, जिसमें महिला निरीक्षक, उप निरीक्षक और सिपाही की अलग से तैनात किया जाएगा। उन्होंने यातायात पुलिस कर्मियों की कमी के दृष्टिगत 10,000 अतिरिक्त पद सृजित करने पर विचार करने को भी कहा है। सफाई कर्मी को निलंबित करने का आदेश। आजमगढ़ डीपीआरओ ने बृहस्पतिवार को विकासखंड मोहम्मदपुर के मदारपुर गांव में बने सामुदायिक शौचालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शौचालय गंदगी से पटा पड़ा था। निरीक्षण के दौरान सफाई कर्मी भी अनुपस्थित मिला। डीपीआरओ ने सफाई कर्मी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया। पानी के गलत बिल भरने की जरूरत नहीं, हम कर देंगे माफ। चुनाव से पहले केजरीवाल का वादा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को लगता है कि उनके पानी के बिल गलत है, उन्हें वो गलत बिल भरने की जरूरत नहीं है। यूपी में पीएम आवास योजना पर योगी सरकार का बड़ा ऐलान। अब इनको भी मिलेगा अपना घर। बदले नियम। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए नई पहल शुरू की है। इस बार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों का चयन पारदर्शी तरीके से करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 10 जनवरी से पहले ऑनलाइन सर्वे शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए आवास प्लस ऐप लॉन्च किया गया है। यह ऐप लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा और योजना के तहत आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल बनाएगा।
5 जनवरी से महाकुंभ के लिए चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें। जगह जगह बनाए जा रहे चार्जिंग स्टेशन। पहली बार इलेक्ट्रिक बसें परिवहन निगम के बेड़े में शामिल होने जा रही है। 5 जनवरी से महाकुंभ प्रयागराज में इलेक्ट्रिक बसें पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। महाकुंभ क्षेत्र में ही 40 बसें भ्रमण करेंगी। मेले के बाद बसों का संचालन प्रयागराज से लखनऊ के बीच होगा। स्विच मोबिलिटी कंपनी की बस लखनऊ में कमता से एयरपोर्ट तक चल रही है। यही कंपनी निगम के लिए इलेक्ट्रिक बसें मुहैया कराएगी। गोरखपुर में सीएम योगी ने शुरू की नालों की सफाई की। अनोखी पहल, प्राकृतिक तरीके से होगा पानी का शोधन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में नालों के गंदे पानी को प्राकृतिक विधि से साफ करने की व्यवस्था का शुभारंभ किया। इस विधि से न सिर्फ नदियां साफ होंगी बल्कि करोड़ों रुपए भी बचेंगे। इस विधि में सिर्फ 2 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च हुए हैं और 8 नालों का गंदा पानी अलग अलग बोल्डर पिचिंग से गुजरते हुए राप्ती नदी में जाने से पहले साफ हो जा रहा है। 1 जनवरी से इन लोगों का फ्री राशन बंद। नया नियम हुआ लागू। राशन कार्ड भारत में गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसका उपयोग उन्हें सरकारी खाद्यान्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में किया जाता है। यह कार्ड उन परिवारों को उपलब्ध कराया जाता है जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और जिन्हें सस्ते दरों पर अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। राशन कार्ड धारक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के तहत सरकारी राशन प्राप्त करने के पात्र होते हैं। यह योजना भारत सरकार द्वारा देश के गरीबों को सस्ती दरों पर अनाज, चावल, गेहूं, दालें और अन्य खाद्यान्न प्रदान करने के लिए लागू की गई थी। हाल ही में केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए कुछ नए नियम जारी किए हैं, जिनके तहत लाखों लोगों को मुफ्त राशन मिलने में रुकावट आ सकती है। इस लेख में हम इन नए नियमों और उनके प्रभावों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।